नमस्ते और हेलो। स्टडी रूम में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्लासी का युद्ध यानी कि द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसी टॉपिक को हमारे पिछले वीडियो में अंत किया था, तो हम अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि दरअसल पलाशी असली नाम है प्लासी का और अंग्रेजों ने उसे बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलाशी यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूल की वजह से कहा जाता है। और पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाब बनाया जा सकता है, जिसे होली पर इस्तेमाल होती है। गुलाल, माफ कीजिएगा। तो ये है वो पलाश का फूल जिससे हम गुलाल बनाते हैं, और हम जानते हैं कि हम होली में रंग लगाते हैं, तो इसी फूल से वो बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं प्लासी की लड़ाई का अग्रदूत। तो यह 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब हमने देखा था कि सिराजुद्दौला ने बहुत ज्यादा विरोध करने की कोशिश की थी, ठीक है, और वे बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने बहुत चीजों पे विरोध किया। उन्होंने अपने बंगाल के अन्य राजाओं को बोला कि अगर ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिशर ऐसे ही हमारे इलाके में आने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत ही दिक्कतें आएंगी। तो उन्होंने विरोध किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा कठपुतली नवाब, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहती थी। अब कठपुतली नवाब का मतलब हो गया यहाँ पे पपेट। अब कठपुतली आपको पता है, वो जिसको अपनी हाथों पर नचाया जा सके, ठीक है। तो हाथों पर नचाया जा सके, तो यह कठपुतली नवाब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि ऐसे नवाब उनकी जगह पे पहुंचे जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन या उनकी बातों को अपनाने की कोशिश करें, ठीक है। जो व्यापारिक रियायतें और सुविधाएं आसानी से उन्हें मिल सके और उनसे कोई भी आनाकानी ना हो। कंपनी ने सिराजुद्दौला के प्रतिनिधियों में से किसी को नवाब बनाने की कोशिश की और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि सिराजुद्दौला ने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही जोरदार शासन बना रखा था। सिराजुद्दौला ने कहा कि कंपनी उनके राज्य को राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। उन्होंने विरोध करा और उन्होंने बोला कि उनके राजनीतिक मामले जो उनके राष्ट्र से रिलेटेड है, उनके राष्ट्र से लेना देना जिनका है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को टांग अड़ाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है, और बकायदा राजस्व चुकाए। तो फिर यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे प्लासी की लड़ाई का अग्रदूत शुरू हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम प्लासी की लड़ाई की शुरुआत। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, दोनों पक्ष यहाँ पे कौन से दो पक्ष हुए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिराजुद्दौला और कंपनी यानी कि तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो तब अपने 30,000 सिपाहियों को लेकर नवाब ने कासिम बाजार की स्थिति इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कहाँ पे शुरू हुआ ये? कासिम बाजार। और कितने कम से कम 30,000 सिपाहियों को लेकर नवाब ने, यानी कि सिराजुद्दौला ने, ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये नवाब सिराजुद्दौला की है। कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार करने और अंग्रेजों से हथियार छीनने के बाद उनसे उन्होंने अंग्रेजों को घेरे में ले लिया था। नवाब की कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख गया। तो उन्होंने क्या करा? सबसे पहली चीज, उन्होंने 30,000 सिपाहियों को लेकर कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश की जो फैक्ट्री थी उस पे हमला करने की कोशिश की और उन्होंने काफी सारे अफसरों को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की। और ये कहाँ थी कंपनी की? ये कलकत्ता में स्थित थी और इनके
किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। ठीक है, अब प्लासी का युद्ध। अब यहाँ पे ये जो तस्वीर देख रहे हैं वे हम देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव की। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध अब शुरू हो गया। तो क्या 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 हरकतें हो रही थी इसको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को खाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी, नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें मदद नहीं मिल रही थी, बिल्कुल मदद मिल रही थी और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये हो रहा था। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो अब हम देख सकते हैं किन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। सिराजुद्दौला, जैसे हमने देखा था, जो हमारे भारत देश की तरफ से थे, और कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जो कंपनी की तरफ से थे। इन दोनों के बीच में आखिरकार प्लासी में पहला युद्ध लड़ा गया। अब जब लड़ाई हुई तो हमारे नवाब हार गए थे। पहला प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। सिराजुद्दौला के सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इसको आप ध्यान से देखिए। हाँ जी, तो ये हो गया मीर जाफर। मीर जाफर के नेतृत्व में सेना ने लड़ाई लड़ी थी। क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हटाकर उसे नवाब बनाने का वादा करके अपना सामर्थ्य हासिल कर लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि सिराजुद्दौला को हटाएंगे, सिराजुद्दौला की जगह किसको नेतृत्व देने का वादा किया था? मीर जाफर को। ठीक है, और अपना समर्थन हासिल कर लिया। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि पहला युद्ध वे हार गए थे। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली जीत थी। कंपनी की पहली जीत और भारत की पहली हार। ऑल्सो इसको सबसे पहला युद्ध भी माना जाता था कंपनी के खिलाफ। ठीक है, अब इसको इस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव। ये मीर जाफर और ये यहाँ पे मीर जाफर और ये हो गया रॉबर्ट क्लाइव। अब लड़ाई के बाद क्या हुआ? ठीक है, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये थे मीर जाफर। ऐसे इसकी पिछले तस्वीर में भी हमने देखा था। सिराजुद्दौला को मार दिया गया, सिराजुद्दौला की मृत्यु कर दी गई क्योंकि अंग्रेजों को लगा था कि ये और भी ज्यादा उनके लिए तकलीफें ला सकती है, तो उन्होंने उसको रास्ते से हटा दिया और सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। ठीक है, अब मीर जाफर थे कठपुतली ईस्ट इंडिया कंपनी के। कंपनी के शासन की जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया क्योंकि कंपनी ने शासन की जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया क्योंकि इसका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। कंपनी का मेन काम उद्देश्य क्या था कि वे व्यापार फैलाए और वो बहुत से ज्यादा पैसे कमा सके। कठपुतली नवाब, जैसे मैंने अभी बोला था, कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं नाचते थे। तो मीर जाफर ने कंपनी को विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अंग्रेजों ने ये सोचा था कि जब वे मीर जाफर को सत्ता पे डालेंगे तो वे एक कठपुतली नवाब बनेंगे और कंपनी की सारी बातें मानेंगे। लेकिन कठपुतली नवाब ने भी विद्रोह करा, उन्होंने भी विद्रोह करा और विद्रोह करने के बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को गद्दी पे डाल दिया। प्लासी की लड़ाई के बाद अब ये है मीर कासिम की तस्वीर। जब मीर कासिम परेशान करने लगा, बक्सर की लड़ाई हुई।
ठीक है, ये है आपका बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई हुई जिसमें उसको भी हराना पड़ा और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया, क्योंकि मीर कासिम बहुत परेशान करने लग गया था किसको, कंपनी को। तो बक्सर की लड़ाई हुई, उसको भी हराना पड़ा और उसके बाद मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। जब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी, अब आप सोचिए उस जमाने में 5 लाख का महत्व क्या था। 5 लाख का बहुत ज्यादा महत्व था। तो उस जमाने में या अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने तथा अन्य खर्चों का पूरा करने के लिए और ज्यादा पैसे चाहती थी। फिर 1765 में मीर जाफर की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया, जिससे कंपनी को बंगाल से विशाल राजस्व संस्थाओं पर नियंत्रण मिल गया था। अब क्योंकि मीर जाफर की भी मृत्यु हो गई थी, कंपनी के पास बिल्कुल सीधा रास्ता मिल गया किधर, बंगाल पर कब्जा करने का। क्योंकि कोई भी ऐसा दीवान, जो उन्होंने बंगाल प्रांत को दीवान नियुक्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से एक विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। किसको मिला, कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल चुका था और ये चीज खतरे की बात थी। और क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा देश था और वहां पे जब उनको कब्जा मिल गया था, तो फिर कंपनी ने धीरे धीरे उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 18वीं सदी की शुरुआत से भारत के साथ कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा था। कंपनी को भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाई गई सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। तो ये चीज, व्यापार बहुत ज्यादा महंगा हो गया था और भारत को कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। और उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी, ब्रिटेन से सोना कम आने लगा और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं रही। क्योंकि अब बंगाल उनके कब्जे में था, तो कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपना खर्चा चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी। सूती और रेशमी कपड़ा, जैसे हमने बोला था, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा डिमांड थी इस चीजों की और ये दोनों सामान भारत में बहुत सस्ते दामों पे मिल रहे थे, तो इसका डिमांड बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्योंकि सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी कौन, कंपनी, और किसकी कमाई से, भारत के व्यापार की कमाई से। उन्होंने अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। तो अब उनको जरिया मिल गया पैसे कमाने का और अपना जो उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, ठीक है, यानी कि वो जो स्थापना करना चाहते थे वो बहुत ज्यादा तेज हो गया और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और उन्होंने बहुत मजबूत बना दिया था उस चीज को। ठीक है, किस चीजों के लिए, कलकत्ता में किला बनाने के लिए, दफ्तरों का निर्माण करने के लिए, फौजों को संभालने के लिए, इन सब चीजों के लिए। असली नवाबों का अब क्या हुआ? अब हमें पता है कि जो असली नवाब थे उनकी जगह कौन आ गया था, कंपनी। असली नवाब की जगह आ गई थी कंपनी। अब असली नवाब की जगह जब कंपनी आई, तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे दें। अब ये वीडियो इस बैटल ऑफ प्लासी का, हमने बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी जब शुरू हुआ, यानी कि प्लासी का युद्ध जब शुरू हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया था कंपनी की तरफ से।
अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे और पहला बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध खत्म होने से पहले, इस वीडियो को ऑन करने से पहले हम रॉबर्ट क्लाइव के पतन के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली हुई थी। फिर उन्होंने जब वे इंग्लैंड से मद्रास आए 1743 में, तब मद्रास को अब चेन्नई भी बोला जाता है, जब वे वहां आए थे तब उनकी उम्र कुछ 18 साल की थी और उनकी दौलत कुछ 40,000 पाउंड के बराबर हो गई थी, जो बहुत बहुत ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंप दिया था, लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार को आरोपी घोषित कर दिया। ठीक है, अब सरकार को उसकी अकूत संपत्ति से संदेह स्थापित लगने लग गई। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे 4 लाख पाउंड थे, ठीक है, उसके बराबर उनके पास पैसा हो गया था। अब गवर्नर ने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव को भ्रष्टाचार खत्म करने का काम सौंपा था, बट उनको इतना संदेह हुआ रॉबर्ट क्लाइव पे कि इतनी ज्यादा मात्रा में उनके पास पैसा कहाँ से आया, तो उनको बहुत संदेह से देखा गया। अब जब संदेह से देखा गया, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा था और भ्रष्टाचारी के रूप में सरकार ने उनको घोषित कर दिया था और बहुत संदेह किया। उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया था, लेकिन उन्हें सारे रोल से हटा दिया गया। ठीक है, और उनको बरी कर दिया गया था, कोई काम दिया नहीं गया और फिर रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, यानी प्लासी के पूरे युद्ध के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा। कैसे पहला युद्ध हुआ, कंपनी के साइड से किसने लड़ाई लड़ी, भारत के साइड से किसने लड़ाई लड़ी, कैसे कंपनी ने एक कठपुतली नवाब को रखा, कठपुतली नवाब ने विद्रोह किया, फिर किसने उनका शासन हुआ और कैसे कैसे रॉबर्ट क्लाइव का पतन हुआ। तो आज इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, अगले वीडियो में।